साथियों, एक साल पहले हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था और साफ शब्दों में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसी के साथ इंडस वाटर टेरिटरी को सस्पेंड कर दिया गया था, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार भारत ने साफ कह दिया है कि अब रेड लाइन पार हो चुकी है और जब तक पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक यह टेरिटरी वापस शुरू नहीं होगी। अब एक साल बाद हालात ऐसे बन गए दोस्तों कि पाकिस्तान इस फैसले से काफी परेशान दिख रहा है, क्योंकि पानी की कमी का असर सीधे उसकी खेती और आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने एक नया तरीका अपनाया है, जहां वह खुद को पीड़ित दिखाकर दुनिया से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और टेरिटरी को फिर से शुरू कराया जा सके। अगर आप हाल ही की खबर देखें तो साफ नजर आता है कि पाकिस्तान की मीडिया लगातार ऐसे आर्टिकल छाप रही है जिनमें भारत को दोषी बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही यह भी दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को इससे भारी नुकसान हो रहा है, ताकि एक भावनात्मक माहौल तैयार किया जा सके। सिर्फ अपनी मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अब विदेशों के प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले रहा है। हाल ही में यूके के एक बड़े थिंक टैंक चैटम हाउस की तरफ से ही एक आर्टिकल सामने आया, जिसमें भारत पर सवाल उठाए गए और यह दिखाने की कोशिश की गई कि भारत जानबूझकर टेरिटरी को बहाल नहीं कर रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यही चीज भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात बन रही है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया दोस्तों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान खुद को कमजोर और पीड़ित दिखा रहा है और भारत को कठोर और जिम्मेदारी से भागने वाला देश बताया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान अचानक इतना एक्टिव हो कैसे गया और उसने यह विक्टिम कार्ड खेलना क्यों शुरू कर दिया है। इसके पीछे की पूरी कहानी और हाल की घटना समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको साफ पता चले कि असल में खेल क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर पूरी कहानी को समझें तो साफ दिखाई देता है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान ने कई तरीके अपनाए। उसने भारत से सीधे बातचीत की कोशिश की, संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया और यहां तक कि दूसरे देशों के जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन हर बार उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, उसे भूखी खानी पड़ी, क्योंकि भारत अपने फैसले पर मजबूती से खड़ा रहा और साफ कहा कि पहले आतंकवाद पर कार्रवाई होगी तभी आगे बात होगी। इसी बीच पाकिस्तान के अंदर हालात भी धीरे धीरे कठिन होते गए। खासकर पानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि इंडस नदी सिस्टम का बड़ा हिस्सा उसी पर निर्भर करता है और जब भारत ने टेरिटरी को सस्पेंड किया तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की खेती, बिजली और पीने के पानी पर पड़ने लगा। यही कारण है कि वहां की मीडिया और नेता अब इस मुद्दे को ज्यादा जोर से उठाने लगे हैं। आप अगर हाल के कुछ बयानों पर ध्यान दें दोस्तों, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने कई बार खुलकर कहा है कि भारत तुरंत इस टेरिटरी को बहाल करे। साथ ही वहां के अखबारों में लगातार यह दिखाया जा रहा है कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों में पानी की कमी से फसलें खराब हो रही हैं और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम मोड़ तब आया दोस्तों, जब 15 अप्रैल को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में साफ तौर पर यह रणनीति बनाई गई कि अब सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी एक मजबूत नैरेटिव तैयार करना है, जिसमें पाकिस्तान को पीड़ित और भारत को जिम्मेदार दिखाया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बढ़ाया जा सके। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 17 अप्रैल को यूके के चैटम हाउस की तरफ से एक आर्टिकल सामने आता है, जिसमें वही बातें कही जाती हैं जो पाकिस्तान लंबे समय से कह रहा है। इस आर्टिकल में आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया गया, बल्कि पूरा फोकस इस बात पर रखा गया कि भारत टेरिटरी को बहाल करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस आर्टिकल में दूसरे देशों के उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की गई कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पानी को लेकर सहयोग होता है और भारत को भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया था और इसके पीछे के क्या कारण थे, जिससे तस्वीर एक तरफा दिखाई देने लगती। यही वजह है कि भारत के कई बड़े एक्सपर्ट और पूर्व अधिकारी इस आर्टिकल को लेकर खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि यह एक तरफा और भ्रामक तरीके से लिखा गया है, जिसमें सच्चाई का पूरा पक्ष नहीं दिखाया गया।
और यह सीधे तौर पर पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने का काम कर रहा है। अब यहां समझने वाली बात यह दोस्तों कि पाकिस्तान से भावनात्मक दबाव ही नहीं बना रहा, बल्कि वो सही समय देखकर यह सब कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बढ़ने वाली है और पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे में वह पहले से ही माहौल तैयार करना चाहता है ताकि जब संकट बढ़े तो दुनिया उसके पक्ष में खड़ी नजर आए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि भारत इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है और उसका साफ स्टैंड क्या है। तो यहां भारत ने शुरुआत से ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी है कि यह एक द्विपक्षीय समझौता है, इसमें किसी तीसरे देश या संस्था का कोई रोल नहीं है और अगर बातचीत होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगी, वह भी तब जब पाकिस्तान अपने व्यवहार में बदलाव दिखाएगा और सीमा पार होने वाली गतिविधियों को रोकेगा। भारत ने यह भी साफ कह दिया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं बनता। यहां तक कि जब यह मामला हेग की अदालत तक पहुंचा तो भारत ने साफ कहा कि बाहरी संस्था को इसमें दखल देने का हक नहीं है और वर्ल्ड बैंक भी सिर्फ एक सुविधा देने वाली संस्था है, फैसला करने वाली नहीं है। इसी के साथ भारत एक और रास्ते पर तेजी से काम कर रहा है और वह है अपनी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करना। जो नदियां इस समझौते के तहत भारत के हिस्से में आती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, उन पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तेजी से मंजूरी दी जा रही है ताकि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग कर सके और किसी पर निर्भर ना रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जल्दबाजी के पीछे भी दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, आने वाले भीषण गर्मी, जहां पानी की मांग तेजी से बढ़ेगी और खेती पर सीधा असर पड़ेगा, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, जिसमें पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसी बहाने वह बड़े देशों से अपने मुद्दे पर भी समर्थन ले सके। लेकिन भारत का रुख अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार भारत दबाव में आने की बजाय अपने फैसले पर डटा हुआ दिख रहा है और यही कारण है कि एक साल बीत जाने के बाद भी इंडस वाटर टेरिटरी अभी तक बहाल नहीं हुई है और भारत बार बार यही दोहरा रहा है कि पहले जमीन पर बदलाव दिखना चाहिए, तभी आगे की कोई बात होगी। इसी बीच पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना की तरफ से भी सख्त संदेश दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि देश के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसका मतलब साफ है कि भारत इस पूरे मुद्दे को सिर्फ पानी के नजरिए से नहीं बल्कि सुरक्षा और राष्ट्र हित के नजरिए से भी देख रहा है। अब आगे क्या होगा, यह काफी हद तक पाकिस्तान के अगले कदम पर निर्भर करेगा। क्या वह अपने रुख में बदलाव लाएगा या फिर इसी तरह अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही बताती है कि मामला अभी लंबा चल सकता है और आने वाले समय में यह मुद्दा और भी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का सवाल जुड़ा हुआ है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं साथियों? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का यह विक्टिम कार्ड काम करेगा या भारत अपने फैसले पर ऐसे ही डटा रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। आपकी सोच जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है इसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।